राधे राधे एवरीवन, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। हर करवा चौथ आप लोगों के जीवन में खूब सारी खुशियां जो है ना लेकर आए। और आज करवा चौथ है और मैं आज के दिन मेहंदी लगवा रही हूँ क्योंकि कल इतना टाइम मुझे मिल नहीं पाया। कल मुझे बहुत ज़रूरी काम जो है ना निपटाने थे तो इतना टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन आज जो है ना मैंने सुबह ही डिसाइड कर लिया था कि जल्दी जल्दी मैं सबसे पहले अपने घर के काम निपटाऊंगी, उसके बाद अपने हाथों में मेहंदी लगवाऊंगी। तो मैंने अपने आस पड़ोस में भी देखा कि कोई मिल जाए जो मुझे अच्छी सी मेहंदी लगा दे, लेकिन कोई नहीं मिला। तो फिर मुझे सोनम की याद आ गई कि सोनम बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। जब सोनम की शुरू में शादी हुई थी ना तो और भी सुंदर मेहंदी लगाती थी। उसने कई बार ना मुझे हाथ भर भर के मेहंदी लगाई है। तो मेरी लाइफ में दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। एक और थी जो मैं कभी बताऊंगी, आपको मिलाऊंगी। तो उसने भी मेरे हाथ में बहुत अच्छे भर भर के मेहंदी लगाई है। और दूसरी सोनम है जो भी बहुत बढ़िया मेहंदी लगाती है। अब तो खैर वो इतना नहीं टाइम उसको मिलता है कि वो मेहंदी लगा पाए, लेकिन बहुत सुंदर मेहंदी इस बार भी उसने बिल्कुल मेरे मन जैसी मेहंदी लगाई है, जैसा मैं चाहती थी वैसी ही मेहंदी। और मेहंदी से जो ना आपके हाथ बहुत सुंदर लगने लगते हैं, मतलब एक अलग ही रौनक आ जाती है। तो बस अभी 3:30 बजे का टाइम है और मैं फटाफट जल्दी से अपने घर पहुंची। रास्ते में थोड़ा बहुत मैंने सामान लिया ज़रूरत का। जब तक मैं घर पहुंची ना, जब तक मेरी मेहंदी अच्छे से सूख गई थी तो मैंने वो आती है ना 5 मिनट वाली कौन, वो लगाई थी मैंने। तो वो बहुत जल्दी उसका जो है ना कलर आ जाता है, एकदम डार्क मेहंदी हो गई थी। और फिर आके मैं फटाफट यहाँ पे सब्जी वगैरह काटी है, फटाफट मैंने यहाँ पे सब्जी वगैरह बघार दी। साइड में इंडक्शन पर जो है ना मैंने खीर बनने के लिए रख दी ताकि खाना भी जो है ना मेरा समय पर बन जाए और मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पर पंडित जी भी मेरी हेल्प करा रहे थे कि बताओ मुझे क्या करना है। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, तुम शांति से बैठ जाओ, वरना पति अगर घर में काम कराते हैं ना तो फैलाते बहुत ज़्यादा हैं और हमारे मन के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है। तो मैंने इनको बोला कि तांबे का जो गगरा है ना वो खाली हो गया है, आरओ से उसको भर दो। तो बस ये जो है ना वो वाला काम कर रहे हैं। किचन में अगर ये काम करते हैं ना तो फैलाते बहुत ज़्यादा हैं और फिर ना मुझे चिड़चिड़ी आने लगती है। तो फिर मैंने कहा तो तुम्हें साइड वाले जो है ना वो काम निपटा दो। और मैंने बना रही हूँ आज, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ मैं क्योंकि रात का टाइम होता है, इतना खपता भी नहीं है और फिर नेक्स्ट डे बासा खाना खाओ, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो केवल आलू गोभी की सब्जी बन रही है और मैंने खीर बनाई है और बस पूड़ियाँ बनाऊंगी, बस इतना ही कुछ बना रही हूँ क्योंकि रात की मिठाई हम लोग लेकर नहीं आए हैं। क्योंकि पहले तो मेरा मन कर रहा था, सच बताऊँ मैं आपको, कि बाज़ार से कुछ अच्छी सी मिठाई लेकर आते हैं, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि ऐसी मिठाई खाने से अच्छा है कि आप मिठाई ना खाओ तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अच्छा नहीं मिलता है सच में। आजकल चीज़ें इतनी प्योर सच में नहीं रह गई हैं क्योंकि उनको खाने से सिर्फ आप बीमार पड़ोगे। इस तरह की चीज़ें जो है ना आ रही हैं क्योंकि खोएस की मिठाई तो आपको बहुत कम मार्केट में मिलेंगी, ज़्यादातर मिलावट की, पाउडर की बनी हुई, जिनको खाने से सिर्फ आप बीमार होते हो। फिर मेरा मूड जो है ना चेंज हो गया तो मैंने उनको मना ही कर दिया कि रहने तो मत लेकर आओ। आज जब मैं मार्केट गई थी ना तो वहाँ से मैं खूब सारी सब्जियाँ भी लेकर आई हूँ। तो मैं एक ताज़ी सी बढ़िया लौकी लेकर आई थी। तो देखो मैं इनको बोल रही हूँ कि देखिए मैं कितनी अच्छी लौकी लेकर आई हूँ कि वह 10 रुपये की लौकी लेकर आई हूँ। क्योंकि इस समय जो है ना इतनी महंगी वाली सब्जी हो गई है ना, बहुत महंगी सब्जियाँ हैं। मतलब टमाटर 100 रुपये किलो, गोभी आपको 100 रुपये किलो मिलेगी। मतलब हर सब्जी मतलब 80 और 100 रुपये से कम तो कोई सब्जी हमारे यहाँ मिल ही नहीं रही है। बहुत महंगाई है इस समय, थोड़ी सी रहती है महंगाई क्योंकि सब्जी जो है ना बोई जाती है इस समय। तो इस समय फल तो कम लगता है तो महंगाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे सस्ती केवल लौकी ही दिखी तो मैं लौकी लेकर आ गई हूँ। केवल 6 बजे है, शाम के 6 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे बढ़िया से तैयार हो गई हूँ। तो मेरे लिए तो ये बढ़िया ही है क्योंकि मैं ज़्यादा सस्ती समझती नहीं हूँ, आप लोगों को पता है, क्योंकि मुझे सिंपल रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आज तो मैं अपने मन के मुताबिक तैयार हुई हूँ, जितना मैं हो सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेकअप मुझे नहीं आता है। तो बस मैंने अपनी साड़ी पहन ली है, अपने जो भी गोल्ड के मेरे जेवर वगैरह हैं वो सब कुछ पहन लिया है। आर्टिफिशियल मैंने कुछ भी नहीं पहना है। तो बस इस तरह की ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी थी। पिछले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट भी किया था दीदी साड़ी बहुत अच्छी है, और आज सब
सब लोगों ने बोला भी था दीदी आप इसी साड़ी को पहनना, तो मैंने इसी साड़ी को जो है ना पहन लिया है। तो बस ये है मेरा सिंपल सादा सा लुक। और इसके बाद जो है ना मैंने सिंदूर से अपनी पूरी मांग भर ली है। और मेरे घर वाले ना मुझे देख देख कर इतना हंस रहे थे ना, इतना मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि इतनी लिपा पोती तुम क्यों कर रही हो, इतना मेकअप क्यों कर रही हो, क्योंकि मैं कभी करती नहीं हूँ इस वजह से जो है ना। और ये लोग सिर्फ मेरा जो है ना मजाक उड़ा रहे हैं कि लो और लगा लो, थोड़ा सा पाउडर और लगा लो, क्रीम और लगा लो, लिपस्टिक और लगा लो। तो ये सब लोग जो है ना मेरा केवल मजाक उड़ा रहे थे और मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तो बस इस तरह से जो है ना हमारा पूरा परिवार जो है ना थोड़े से ये सारे जो टाइम होता है ना एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मजाक मस्ती जो है ना थोड़ा सा घर के माहौल को चेंज कर देता है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको लाइफ टाइम याद रहती हैं। तो हमेशा अपने जीवन की हर पल को जो है ना जीना चाहिए। मेरे को बोल रहे थे लाओ मैं तुम्हें लिपस्टिक लगा दूँ, तो लाओ जी ब्रश लगा दूँ, पता नहीं क्या कर रहे थे। मेरे कहना है मैं सब कुछ लगा चुकी हूँ, मुझे नहीं लगाना है कुछ। तो इस तरह का जो है ना हम लोगों का चल रहा था मजाक। और बेटा जो है ना हम दोनों की जब लॉन्ग जॉक होती है ना उसका पूरा आनंद उठाता है। बस इसके बाद आ गई थी मैं पूजा करने। इसके बाद जो है ना मैंने कथा पढ़ ली, करवा चौथ माता की पूजा की। बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती। जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सेम उसी विधि से जो है ना मैंने सिंपल पूजा की। जहाँ पर हमारा मंदिर रखा हुआ है, पूजा वाला कमरा है, उसी जगह पर मैंने बैठ कर जो है ना पूजा की। चौकी मैं अभी नहीं उठाऊंगी, वो जो है ना कल नेक्स्ट डे उठाऊंगी। इसके बाद शुरू होता है चांद का इंतज़ार। तो खूब इंतज़ार जो है ना आज हमें चांद ने करवाया है, क्योंकि पूजा जल्दी हो गई थी तो समय कट नहीं रहा था। अगर पूजा थोड़ा सा लेट करते हैं ना तो फिर समय कट जाता है। फिर हम लोग छत पे ही घूमते रहे, खूब सारी बातें की, थोड़े बहुत हमने फ़ोटो भी खींचे। अब मैं ज़्यादा फ़ोटो नहीं खींचती हूँ, पहले मैं बहुत फ़ोटो खींचा करती थी, लेकिन अब मेरा मन नहीं करता है ज़्यादा फ़ोटो वगैरह खींचने का। तो 2-4 बार बस हमने फ़ोटो वगैरह खींचे। बस इसके बाद यहीं मैं घूमती रही। और आज मौसम बहुत अच्छा है, थोड़े थोड़े से हल्के हल्के बादल हो रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने बजे चाँद निकलेगा। तो बस इस तरह से हम लोगों ने अपना पंडित जी, मैं और बेटू, हम तीनों ही छत पर थे। संडे का दिन था तो सब लोग घर पे थे। तो इस तरह से जो है ना इंतज़ार किया सब तीनों ने मिलकर। और इंतज़ार की घड़ियाँ तो एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाती है। और देखिए चाँद निकल आया है। बेटू ने शायद वीडियो में दिखाया नहीं है, इसी ने कैमरा पकड़ रखा था ना, क्योंकि मैं तो पूजा कर रही थी। तो बस इसके बाद जो है ना मैंने अर्घ दिया है। और आप लोग वीडियो में देख रहे हैं सामने जो है ना रेड रेड सा है ना वो है चाँद। मैंने इनको बोला कि थोड़ा सा और आ जाने दो फिर मैं पूजा करूँगी। तो इन्होंने मुझसे बोला कि नहीं, जैसे ही चाँद उगता है ना, मतलब जैसे ही वो आता है तो एक रेडपन होता है चांद के अंदर, तो उसी की जो अगर आप पूजा करते हो तो वो ज़्यादा सही रहती है। तो फिर मैंने ठीक है, मैंने बोला चलो मैं अर्घ दे ही देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं अर्घ दे रही हूँ। इसके बाद आप सबको पता है कि चांद की पूजा कैसे की जाती है, अर्घ कैसे दिया जाता है। तो बस सेम उसी विधि से जो है ना मैंने अर्घ दिया। सीके जो है ना मैं हमेशा चंद्रमा पर ही चढ़ा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने चंद्रमा पर चढ़ा दी। कुछ लोग अपनी सास को दे देते हैं सीके, कुछ लोग अपने पति को देते हैं। तो सबकी अपनी अपनी, जिसको जितना पता है वो उस हिसाब से कर लेता है। मुझे तो इतना पता है करवा चौथ की पूजा में जिसको जितना पता है वो उस हिसाब से जो है ना कर रहा है। क्योंकि एक आपको सच्चाई बताऊं, ये पूजा के साथ साथ जो है ना एक फैशन का दौर जो है ना शुरू हो गया है। तो करवा चौथ के व्रत अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो है ना फैशन बहुत ज़्यादा आ गया है। मतलब पूजा पाठ के साथ दिखावा बहुत ज़्यादा है। आप लोग समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो वो दिखावापन बहुत ज़्यादा है। कुछ चीज़ें हैं शास्त्र अनुसार, कुछ चीज़ें अपने मन गढ़ंत जो है ना बना दी गई हैं, तो वो अपनी अपने हिसाब से है। इसके बाद बस मैंने पंडित जी की पूजा की, छलनी में उनका चेहरा देखा और इस तरह से उनकी चंद्रमा की आरती की। उसके बाद अपने पंडित जी की आरती की और इस तरह से जो है ना प्रणाम किया। और अगर पत्नी अपने पति के पैर छूती है तो उसका जो है ना भविष्य बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ हो जाता है, भविष्य उसका और ज़्यादा जागृत हो जाता है। तो एक पत्नी के लिए तो पति जो है ना मार्गदर्शक होता है, एक अच्छा दोस्त होता है, ये सब आप सबको पता ही है। तो हम लोग सबसे पति पत्नी तो हैं ही, उसके साथ साथ एक अच्छे फ्रेंड भी हैं, एक अच्छे दोस्त भी हैं। जब भी कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। पति पत्नी के रिश्ते के साथ एक दूसरे के साथ विश्वास प्रेम का रिश्ता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एक रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है, ये मैंने अपने रिश्ते से सीखा है।
कि अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आप एकदम घबराओ मत किसी भी चीज़ को लेकर, थोड़ा सा पेशेंस रखो। हो सकता है कि समय के साथ साथ वो रिश्ते में थोड़ा सा चेंज आ जाए, बदलाव आ जाता है। सबके स्वभाव को बदलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। बहुत सारे रिलेशन में देखा है मैंने, बहुत जल्दी झगड़ पड़ते हैं, तो इतना जल्दी थोड़ा सा पेशेंस रखो। समय के साथ साथ जो है ना रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। यही मैंने तो यही सीखा है अपनी लाइफ से। बस इसके बाद आ गई थी मैं किचन में, फटाफट जाके मुझे खाना बनाना है, क्योंकि अब जो है ना सबके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और मैंने अभी अभी पानी पिया है तो मेरा सर दुख रहा है, बहुत तेज़ वाला सर दुख रहा था, और ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊं, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। पता नहीं पानी पीने के बाद मुझे बहुत गहरी वाली नींद आ रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फटाफट जल्दी से मैं खाना बनाऊँ। और अभी मुझे गोपाल जी की थाली भी तैयार करनी है, मतलब भोग के लिए थाली तैयार करनी है, तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे बेटू आ रहा था कि मम्मी आप मुझे बता दो मैं क्या काम करवा सकता हूँ, तो उसको कुछ नहीं आता है। ये दोनों बाप बेटे ऐसे हैं कि मतलब किचन में आते हैं ना, हाँ ये तो पंडित जी तो खैर मेरी बहुत ज़्यादा मदद करवाते हैं, लेकिन ये दोनों अगर आते हैं ना तो मेरा काम ज़्यादा फैलता है। तो फिर मैंने कहा तुम लोग निकलो किचन से, मैं आराम से कुछ बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं जो है ना पूड़ियाँ वगैरह सेक रही हूँ, और फटाफट बोल रही हूँ कि तुम जाकर थाली लगा दो। तो बस ये लोग थाली लगाएंगे और मैं फटाफट इन लोगों के लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ सेकूँगी, फिर हम लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। इस तरह का था हमारा करवा चौथ का त्यौहार।